सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ रहे थे, उसमें हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली वो टर्म इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टीरियोर स्क्लेरोसिस। ओके, and arteriosclerosis is what? It is the hardening of the arteries with loss of elasticity। ठीक है, तो आर्टरीज का हार्डन हो जाना बाय लूजिंग दैट इलास्टिसिटी। अब वो इलास्टिसिटी कैसे लूज होगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग या फिर कोई भी ऑक्लूडिव मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्ट करना आर्टरी को, दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट इट्स पाथवे एंड विल डिक्रीज द इलास्टिसिटी। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमने देख लिया था that the cause was of myocardial infarction was mainly via the atherosclerosis। तो आज हम atherosclerosis को डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेनली arteriosclerosis, atherosclerosis is a different term and arteriosclerosis is a different term। तो arteriosclerosis में बेसिकली तीन पार्ट है। दैट इज फर्स्ट इज द मोंकेनबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। ओके, तो इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन। ओके, सो इट्स नॉट डेंजरस। इन्वॉल्व्स मीडियम साइज आर्टरी, एग्जांपल रेडियल या फिर अल्नर आर्टरी। मतलब बेसिकली जो अपर लिम्ब की जो आर्टरीज होती है वो इन्वॉल्व होती है, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूनिका मीडिया। ओके, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दैट इट वाज इन्वॉल्विंग द ट्यूनिका इंटीमा या फिर ट्यूनिका इंटरना बोल सकते हैं, मतलब इन अ मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। ओके, एंड इन मॉन्केनबर्ग्स ट्यूमर दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूनिका मीडिया। पैचेस ऑफ कैल्सिफिकेशन इन द मीडिया, कैल्सिफिकेशन हो रहा है। मीडियल कैल्सिफिकेशन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इडिमा। ओके, तो जो मीडिया को क्यों अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज कैल्सिफिकेशन कहाँ हो रहा है? पेरिफेरल पे नहीं, बट मीडियली हो रहा है। ठीक है, लूमेन के वॉल के पास नहीं हो रहा है, इट इज़ अकरिंग मीडियली, यूजुअली अटैक्ट ऑन द अपर लिम्ब ऑफ आर्टरी। तो मैंने आपको बताया वही। फिर नेक्स्ट टर्म इज मेन टर्म, दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वॉल्व्स द ट्यूनिका इंटीमा। मैंने आपको बताया फाइब्रोफेटी प्लेग इन द इंटीमा। ओके, यूजुअली लिव्स अपर लिम्ब आर्टरीज। ठीक है, एंड 50% मोर्टेलिटी इन वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, एंड आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्मॉल आर्टरीज या फिर बोल सकते हैं आर्टीरियोल्स। तो ये बेसिकली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का क्लासिफिकेशन है, उसमें आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, सो नाउ वी स्टडी द एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया area is the innermost layer of the artery, that is the tunica interna या बोल सकते हैं tunica intima। okay, it is characterized by the intimal lesions called the atheromas, also known as the एरेथोमेटस प्लेग या फिर फाइब्रोफेटी प्लेग। तो प्लेग का फॉर्मेशन एंड जो पैथोजेनेसिस हो रहा था वो मैंने पिछले वीडियो में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप उधर पे जाके देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमास विच प्रोट्रूड इनटू एंड obstruct vascular lumens and weaken the underlying area। okay, the most commonly involved vessels are the abdominal aorta, coronary arteries and popliteal arteries, internal carotid arteries and vessels of the circle of the Willis। तो मतलब कौन कौन सी, मतलब जो भी मेजर आर्टरी है हमारी बॉडी की, दैट इज एब्डोमिनल aorta बोल दे, कोरोनरी आर्टरीज बोल दे, या फिर कैरोटिड आर्टरीज बोल दे, या फिर सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो दे कैन बी इन्वॉल्व। इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक angina or MI, coronary artery disease and carotid atherosclerotic disease, that is stroke। okay, and MI या फिर angina कॉज कर सकते हैं। ओके, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मेजर रिस्क फैक्टर कौन कौन से होता है? दैट इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, मतलब हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मेजर रिस्क फैक्टर्स में उसमें दो आएंगे, दैट इज मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइंग। ओके, तो मॉडिफाइंग में दैट इज नॉन मॉडिफाई में मतलब जिसको हम कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट इज़ द इंक्रीजिंग एज, फिर मेल जेंडर। ओके, मेल जेंडर में क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज ऑफ टोबैको स्मोकिंग, उसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे उसकी वजह से, फिर फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। एंड जो पोटेंशियली मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, ओके, दैट आर द हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। तो ये सब हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड द माइनर रिस्क फैक्टर्स आर ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस,
पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, हाई कार्बोनेट इंटेक, अल्कोहल, लाइपोप्रोटीन, हाई ट्रांस फैट इंटेक बोल सकते हैं, एंड क्लामाइडा निमोनिया मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो मेजर रिस्क फैक्टर्स में दो, दैट इज मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। और नॉन मॉडिफाइबल में क्या क्या, एज, फिर मेल जेंडर, फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड फैमिलीज हिस्ट्री। फिर जो मॉडिफाइड है दैट इज ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया। एंड जो माइनर है दैट इज माइनर जो है दैट इज ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, फिर हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक, हाई ट्रांसफैट इंटेक एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज क्लेमाइडा निमोनिया। ओके, अब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ lipoproteins in hyperlipidemia are LDL, that is the bad cholesterol, VLDL and chylomicrons. They increase the risk of atherosclerosis या बोल सकते हैं AS. Okay, and increased HDL is the good cholesterol, protect against the heart attack. HDL helps to reverse the effect of high cholesterol and low level of HDL increases the risk of heart disease. मतलब high levels of HDL we should have in our body to काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस से वो हमको प्रोटेक्ट करेगा। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं हम। ओके, तो द हाइपोथेसिस इज दैट द एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ रिस्पॉन्स टू इंजरी। ओके, तो ये कौन सी इंजरी का रिस्पॉन्स है, चलो देखते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर एज फॉलोज: एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स मेनली LDL एंड हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स, ठीक है, इन द वेसल वॉल एंड सटल क्रोनिक एंडोथीलियल इंजरी। ठीक है, तो सटल क्रॉनिक एंडोथीलियल इंजरी होगी। ओके, एंड ड्यू टू हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, होमोसिस्टीन, हीमोडायनेमिक फैक्टर्स, टॉक्सिन्स, वायरसेस, इम्यून रिएक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्रॉनिक एंडोथीलियल हो जो इंजरी होगी, ठीक है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होगा वहाँ पे वेसल वॉल में। ओके, तो उससे एंडोथीलियल इंजरी हुई। तो एंडोथीलियल इंजरी की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट एडेशन एंड इमिग्रेशन। अब ल्यूकोसाइट आके मतलब दिस इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस, तो ऑब्वियस सी बात है वो ल्यूकोसाइट आके एडेशन एंड इमिग्रेशन होगा उसका। एडेशन ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट्स टू द एंडोथीलियम फॉलोड बाय द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इनटू द इंटीमा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द मैक्रोफेजेस एंड फोम सेल्स। तो अब वो आए एंड दे विल एडर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेजेस एंड द फोम सेल्स इन द इंटीमा। ओके, तो अब क्या होगा, एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द इंटीमा लेयर। तो ल्यूकोसाइट्स आए, फिर मैक्रोफेज एंड फोम सेल्स रिलीज किए एंड दैट विल लीड टू द एडेशन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द इंटीमा लेयर। तो एंडोथीलियल इंजरी हुई, फिर ल्यूकोसाइट्स का इमिग्रेशन हुआ, फिर वो आके एडर हुए एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैक्रोफेजेस एंड फोम सेल्स एंड then the adhesion of platelets in the intima layer, release of factors from the activated platelets, macrophages or vascular cells that cause migration of smooth muscle cells from media to the intima। अब क्या होगा कि जो एक्टिवेट प्लेटलेट्स होंगे या फिर मैक्रोफेजेस होंगे, they will release some factors that will cause the SMC या बोल सकते हैं स्मूथ मसल सेल्स टू माइग्रेट फ्रॉम द मीडिया लेयर टू द इंटीमा लेयर। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन द इंटीमा एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, proliferation of the smooth muscle cells in the intima and production of extracellular matrix, that is collagen and proteoglycans। तो अब smooth muscle cells आए तो it will also and production of extracellular matrix also takes place। enhanced accumulation of intracellular macrophages and SMCs and extracellular lipids। तो अब इंटीमा में क्या क्या है कि इंट्रासेल्यूलर तो SMC एंड जो लिपिड्स एंड ऑल दैट है LDL एंड ऑल वो एक्यूमुलेट हो गए एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स भी एक्यूमुलेट हो गए। तो दैट विल फॉर्म अ क्लॉट टाइप, मतलब पूरा प्लेग टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ एथेरोमेटस प्लेग एंड एथेरोमा। द क्री प्रोसेसेस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस इज द इंटीमल थिकनिंग एंड लिपिड एक्यूमुलेशन। तो कैसे हुआ लिपिड एक्यूमुलेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, वो हमने देखा, फिर से वो साइकिल रिपीट कर लेता है, ठीक है, ताकि हमको पूरा समझ में आ जाए। देखो, क्रॉनिक एंडोथीलियल इंजरी हुई, ठीक है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स था पहले से, उससे कैसे इंजरी हुई, और इंजरी से क्या होगा, पहले क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स इमिग्रेशन कर लेंगे एंड दे विल एदर एंड दे विल कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस एंड फोम सेल्स। फिर जो प्लेटलेट्स होंगे वो एदर हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज सम फैक्टर्स दैट विल लीड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल फ्रॉम द मीडिया टू द ट्यूनिका मीडिया टू द ट्यूनिका इंटीमा। फिर ठीक है, तो इंटरसेल्युलर स्मूथ मसल सेल्स एंड द लाइपोप्रोटीन्स आर हो जाएंगे एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स है, ठीक है, कोलेजन एंड
पेप्टाइडोग्लाइकेंस वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, तो वो जमा हो गए। ओके, नाउ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ एथेरोटोमेटस प्लेग या फिर एथेरोमा। एज द की प्रोसेस ऑफ इन एथेरोस्क्लेरोसिस इज द इंटीमल थिकनिंग एंड द लिपिड एक्यूमुलेशन। ओके, एज प्लेग्स इम्पेंज ऑन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग इम्पेंज मतलब वो जहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, ठीक है, तो सेंटर में नहीं होंगे, ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी मतलब पेरिफेरी पे वो लाई करेंगे। ओके, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग्स वेरी इन साइज, मतलब वो साइज पे भी डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं। AS plaques, that is atherosclerosis plaques, usually involve only a partial circumference of the arterial wall. Eccentric lesions are part and patchy, variable along the vessel length. Okay, तो ये पॉइंट में कहना चाह रहा है कि द प्लेक्स कवर ओनली द पार्शियल, मतलब पार्शियल वॉल को कवर करेगा, ठीक है। तो फैटी स्ट्रीक्स आर द अर्लीस्ट लीजन्स ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, दे आर द कलेक्शन ऑफ द लिपिड एंड अदर लिपिड लेटेन फोम सेल्स इन द इंटीमा, ठीक है। तो जो फैटी स्ट्रीक्स होते हैं आर द अर्लीस्ट लेजन्स, ओके, एंड दे आर द कलेक्शन ऑफ द लिपिड एंड लिपिड लेडेन फोम सेल्स इन द इंटीमा। तो लिपिड एंड लिपिड लेडेन फोम सेल्स कब रिलीज हो रहे थे? जब कोई क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी हुई थी एंड ल्यूकोसाइट्स वर इमिग्रेटेड एंड एडहर्ड टू द इंटीमा लेयर इन द आर्टरी। ओके, दे कंटेन द T lymphocytes, extracellular lipid in smaller amounts and red lipid laden foam cells than in the plaques. They do not cause disturbances in the blood flow. Okay, तो जो प्लेक्स होंगे दे विल कंटेन T lymphocytes, extracellular lipid in the smaller amounts and lipid laden and foam cells than in plaques. Okay, सो दे का मतलब इधर पे प्लेक्स नहीं था, दैट वाज, सॉरी टू, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, दैट इज द फैटी स्ट्रीक्स, ठीक है। तो फैटी स्ट्रीक्स में क्या क्या होगा? दैट इज T lymphocytes, extracellular lipid in smaller amounts and rare lipid laden and foam cells, and they do not cause any disturbance to the blood flow, that is the fatty streaks, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में पहले तो कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस द इंटीमल थिकनिंग हो जाएगी, इंटीमल लेयर की थिकनिंग हो जाएगी, फिर दे मतलब जो जमा होंगे वो ल्यूमेन ऑफ आर्टरी मतलब पेरिफेरी पे, मतलब एंड दे में वेरी इन साइज, ठीक है। एंड जो प्लेक्स होंगे वो यूजुअली कवर्स द पार्शियल सर्कमफरेंस, मतलब पूरा नहीं कवर करेंगे एंड पार्शियल, ठीक है। एंड द फैटी स्ट्रीक्स आर द अर्लीस्ट लेजन फॉर द एरिथेरोस्क्लेरोसिस एंड दे कंटेन्स T lymphocytes, सम एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड एंड लिपिड लेडेन फोम सेल्स भी होंगे उसमें, एंड दे डू नॉट कॉज द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड फ्लो। ओके, अब ग्रॉस के बाद दैट इज मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी के बाद हम माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी देखते हैं। Atherosclerotic plaques consist of raised focal lesion in the intima with a soft yellow granular core lipid covered by a firm white fibrous cap. Okay, तो इसमें येलो ग्रैन्युलर कोर लिपिड होगा, दैट इज कवर्ड फर्म विथ फाइबरस कैप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो डायग्राम याद कीजिए MI में, दैट इज द प्लेक वॉज कंटेनिंग अ फाइबरस कैप एंड द सॉफ्ट इनर पार्ट, दैट इज द येलो सॉफ्ट पार्ट, एंड जो उसकी कैप थी दैट वाज द फाइब्रस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैज 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, दैट इज द सेल्स। तो सेल्स कौन कौन से होंगे? पहले तो स्मूथ मसल सेल दैट आर माइग्रेटेड फ्रॉम द मीडिया टू इंटीमा, फिर मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट हुए, ओके, लिम्फोसाइट्स एंड द फोम सेल्स, ठीक है, लिपिड लेडेन फोम सेल्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? दैट इज कोलेजन एंड फाइबर्स हो जाएंगे एंड प्रोटियोग्लाइकेंस भी होंगे, ओके, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। एंड द लिपिड इज टिपिकल एथेरोमास contain relatively abundant lipid both intracellular and extracellular, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर लिपिड्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड्स में होंगे, सेल्स में होंगे मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स एंड द SMCs, एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होंगे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड द प्रोटियोग्लाइकेंस। ओके, सुपरफिशियल कैप इज कंपोज्ड ऑफ, जो कैप होती है प्लेक की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ SMC, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, लिम्फोसाइट्स, कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड नियोवास्कुलराइजेशन। ओके, तो ये सब भी जो SMC, माइक्रोफेजेस है, फिर फोम सेल्स है, लिम्फोसाइट है, देयर आर द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके, बिलो द फाइबरस कैप देयर इज द नेक्रोटिक कोर,
okay, that containing lipid deposits, cholesterol crystals, foam cells, calcium and cell debris, जो yellow and जो soft part होगा, that is the necrotic core. Okay, the tunica media layer become weak because the immigration of SMC from the tunica media to the tunica intima. तो जो मीडिया लेयर होगा ट्यूनिका मीडिया, दैट विल बिकम वीक बिकॉज जो SMC थे वो तो माइग्रेट हो गए इंटीमा में. ठीक है, अब पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के. तो फर्स्ट इज द प्लेक रप्चर या फिर अल्सरेशन या फिर इरोजन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेस. इंड्यूस थ्रोम्बस फॉर्मेशन और द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग में डिस्चार्ज डेब्रिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग माइक्रो एम्बोलाई कंपोज्ड ऑफ द प्लेक लिपिड. मतलब दे में इंड्यूस द थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर जो सेल डेब्रिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, एंड उसकी वजह से और क्या बोल सकते हैं एम्बोलिज्म होगा, मतलब वो इट विल मे लीड टू द कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी. ओके, सेकंड इज द हीमोरेज इनटू अ प्लेग ड्यू टू रप्चर ऑफ overlying fibrous cap or the capillaries in the plaque. The hematoma may expand the plaque or induce plaque rupture. ठीक है, तो hemorrhage into a plaque due to मतलब क्या हो सकता है कि ब्लड कंटिन्यू मैकेनिकल फोर्स दे रहा है, मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपको समझाया था, तो दैट में लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द प्लेक. ओके, थर्ड इज द सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म विच यूजुअली अकर्स ऑन द टॉप ऑफ द रप्चर्ड और अल्सरेटेड प्लेक्स. तो मैंने फर्स्ट में बोला था कि अगर प्लेक रप्चर हो गया तो ये दैट विल इंड्यूस द सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस. इट इज़ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन. द थ्रोम्बस कैन लीड टू द पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द ल्यूमेन. द थ्रोम्बस कैन ऑल्सो एम्बोलाइज. ओके, तो मैंने आपको पहले ही में बता दिया कि प्लेक रप्चर्स की वजह से क्या होगा, सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस होगा बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ प्लेटलेट्स एंड द एक्टिवेटेड फैक्टर्स. ओके, and weakening of the blood vessel with the aneurysm dilation. तो atheroma can induce atrophy of the underlying media causing weakness, aneurysm and potential rupture. ठीक है, तो atheroma एक बार फॉर्म हो गया तो वो वैसे भी वो ल्यूमेन पे लाई कर रहा है, तो दैट में weaken the wall and cause the aneurysm and it may also cause the rupture. And fifth is the calcification. Atheromas often undergo calcification. If this about mentioned complication occur in the follows, then CVS में होगा तो it will cause myocardial infarctions. Okay, CNS में होगा तो cerebral infarct cause करेगा. Peripheral vessels में gangrene of the extremities and abdominal aorta में it will cause the aneurysm. Okay, so main complication कौन कौन से, that is the plaque rupture, फिर thromboembolism या फिर superimposed thrombosis, फिर hemorrhage and weakening of the blood vessel wall with the एन्यूरिज्मल डायलेशन. ओके, फिर से रिपीट कर देंगे, प्लेक रप्चर, हीमोरेज, फिर सुपर इम्पोजल थ्रोम्बोसिस, वीकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड कैल्सिफिकेशंस. ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. मतलब वो इसका प्रोसेस, तो हिस्ट्री में हम जानेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे कैसे डेवलप होता है. ओके, तो ये एक पिक्टोरल डायग्राम है जो मैंने एक रफ स्केच में बनाया तो आपको समझ में आ सके कि कैसे हो रहा है सब. ठीक है, स्टेजेस कैसे कैसे हो रहा है. तो मैंने बेसिकली 2 स्टेज में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ द प्री क्लिनिकल स्टेज एंड द क्लिनिकल स्टेज. ठीक है, जो प्री क्लिनिकल स्टेज है दैट इज अकर यूजुअली इन द यंग एज. ठीक है, तो नॉर्मल आर्टरी है. ओके, सो उससे फैटी स्ट्रीक्स से आके then it is converting to fibrofatty plaque and due to the fatty streak. ठीक है, तो fatty streak हमने पढ़ा कि वो earliest lesion of the atherosclerosis होते हैं. ठीक है, and they are containing T lymphocytes and some amounts of the extracellular lipids and the क्या बोल सकते हैं कि fats and जो foam cells है वो कर रहे थे contain. ओके, fatty streaks and the normal artery is converted to fibrofatty plaque. ठीक है, अब इसके बीच में क्या हो रहा है, दैट इज एट द लेजन प्रोन एरियाज एंड एक्सेलरेटेड बाय रिस्क फैक्टर्स सच एज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मोनोसाइट एडेशन या फिर इमिग्रेशन, SMC माइग्रेशन टू इंटीमा, SMC प्रोलिफरेशन एंड लिपिड एक्यूमुलेशन दैट वाज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैटी स्ट्रीक. ठीक है, तो उससे नॉर्मल आर्टरी वो फाइब्रोफैटी प्लेग में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो मैंने पूरा एक मैकेनिज्म समझा, दैट इज द एंडोथेलियल इंजरी हुई तो उसके वजह से इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, देन कन्वर्टिंग एंड अदरिंग टू द
lumen of the artery and converting to macrophages and foam cells and activating the platelet factors, and hence the formation of plaque takes place. Okay, एंड जो फाइब्रोफैटी प्लेक से एडवांस प्लेक में कैसे जाएगा, दैट इज सेल डेथ डिजनरेशन होगा, या फिर इन्फ्लामेशन, प्लेक ग्रोथ, या फिर रीमॉडलिंग ऑफ प्लेक एंड वॉल ऑफ ECM. ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस एंड कैल्सिफिकेशन. ये जो मैंने अभी जो आपके सामने पढ़े, दैट इज़ द पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, मतलब हिमोरेज या फिर सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस या फिर वीकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल वॉल एंड कैल्सिफिकेशन. सो दैट विल लीड टू द प्लेक, टू द फाइब्रोफैटी प्लेक, टू द एडवांस्ड प्लेक. ओके, अब हम आ जाएंगे क्लिनिकल स्टेज पे. ओके, तो क्लिनिकल स्टेज में आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ. दैट इज़ द क्लिनिकल स्टेज. ओके, सो एडवांस प्लेक से क्लिनिकल स्टेज जाने के तीन हो रहे उससे. तो एडवांस प्लेक से एन्यूरिज्म एंड रप्चर से कौन कौन से रीजंस के वाया हो सकता है, दैट इज़ द म्यूरल थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड वॉल वीकनिंग की वजह से एन्यूरिज्म एंड रप्चर हो सकता है. फिर occlusion by thrombosis by the plaque rupture, plaque erosion, plaque hemorrhage, mural thrombosis and embolization, and progressive pale growth may lead to the clinical stenosis या फिर clinical मतलब critical narrowing of the lumen of the artery. Okay, so normal artery से fibrophathy plaque से advanced plaque, and advanced plaque से तीन हो रहा है, that is aneurysm of rupture, stenosis and occlusion. Okay, एंड वो सब के रीजन्स हमको याद रखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दैट इज द इल इफेक्ट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. तो इल इफेक्ट कौन कौन से, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट विल लीड टू द एंजाइना, हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक. फिर सेरिब्रल आर्टरीज में होगा या फिर सर्कल ऑफ विलिस में होगा, दैट विल लीड टू द सेरिब्रल स्ट्रोक. ठीक है, एंड द पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस में intermittent claudication and the leg blood clot. Okay, तो इल इफेक्ट्स में दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एंजाइना, हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक, एंड cerebrovascular stroke, एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन एंड लेग ब्लड क्लॉट. ओके, तो आई होप आपको ये एथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो समझ में आएगा. मेन तो आपको ये हिस्ट्री याद रखनी है, तो आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा. कॉम्प्लिकेशन में हमको 5 याद रखना है, दैट इज द हीमोरेज, सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस, फिर वीकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड कैल्सिफिकेशन, एंड द फर्स्ट वाज द क्या था, द प्लेक रप्चर. ओके, फिर नेक्स्ट हमको एथेरोस्क्लेरोसिस के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स याद रखनी है. ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट है, द सेल्स, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड लिपिड. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा. ओके, ये पैथोजेनेसिस भी आपको समझ में आएगी. सो कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. एंड फॉर द इमेजेस मैंने आपको पूरी इमेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट CVS पैथोलॉजी करके पूरी PDF बना दी है फ्रॉम द हर्ष मोहन. तो यू कैन चेक इट आउट फॉर द माइक्रोस्कोपिक चेंजेस. ओके, सो थैंक यू.